permission of all, it will be recorded on cloud. Yes. Yeah. Good evening and welcome to all of you. On behalf of DSPPL, I welcome today's distinguished faculty and speaker, Mr. Aditya Devdhar, Managing Director of Addison Laboratories Private Limited. Aditya, hearty welcome on this forum on behalf of DSPPL. I thank you. Thank you very much for inviting me. Pleasure is all mine. Thank you very much. Aditya, just for benefit of all and just to inform you, DSPPL has been working for holistic development of the children and the youth. And this full moon and new moon series is also part of this particular mission. आप खुद एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हो और DSPPL एज अ कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पर थोड़ा सा अंतर इसमें यह है कि यहाँ पे हम DSPPL के माध्यम से चैरिटेबल एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज करते हैं। बहुत बार ये डिस्कशन होता है, बहुत सारी चैरिटेबल और सोशल एक्टिविटीज के लिए एनजीओज और ट्रस्ट्स का निर्माण किया जाता है। पर जब हम सब लोगों ने गुरुजी से गाइडेंस लिया और गुरुजी ने जब हमें बताया, अजीत सर ने जब हमें बताया और हम सब ने ये डिस्कस किया, एंड वी वांटेड टू शोकेस अ मॉडल, क्योंकि हमारा फिलॉसफी है DSPPL का स्पिरिचुअलिटी इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। और बहुत बार लोगों के मन में ये संशय रहता है, ये संभ्रम रहता है, ये सवाल रहता है कि हाउ टू मैनेज द मटेरियलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। ये दो में भेद है, ये दो में कुछ समानताएं हैं, क्या एक करने के लिए एक छोड़ना पड़ता है? एंड वी फर्मली बिलीव एट DSPPL कि स्पिरिचुअलिटी को आगे लेने के लिए कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। स्पिरिचुअलिटी आपको एक्सपांड करती है और ज्यादा बढ़ाती है, और इसलिए DSPPL ये फोरम के माध्यम से हम ये सारे एक्टिविटीज आगे बढ़ा रहे हैं। सो वंस अगेन आदित्य, हार्टी वेलकम टू यू ऑन दिस पर्टिकुलर फोरम। आप सब लोगों को जानने के लिए मैं बताऊंगा, आदित्य देवधर, जिसे हमने आज का ये टॉपिक लिया है, कॉमर्स ग्रेजुएट टू फार्मा इंडस्ट्रियलिस्ट। आदित्य लॉन्ग जर्नी है। कॉमर्स ग्रेजुएट आदित्य का क्वालिफिकेशन है, इज अ बीकॉम। और बहुत बार लोगों के मन में ये सवाल आता है, जो मेरे भी मन में है आदित्य, और शायद वही से हम शुरुआत करेंगे, कि कॉमर्स ग्रेजुएशन होने के बाद आप बैंक में जॉब कर सकते हो, कोई MBA करेगा, कोई फाइनेंशियल सर्विसेज के रिलेटेड कोई बिजनेस करेगा, इंश्योरेंस का हो या और कोई हो, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड कुछ बिजनेस करेगा या कुछ इस तरह का कामकाज करने का सोचेगा। पर ये कॉमर्स में जाकर एकदम से फार्मा में जाना, ये केमिकल इंडस्ट्री के साथ काम करना, और सिर्फ काम करना इतना नहीं, आपको अच्छा लग रहा है, ये पसंद आ रहा है इसलिए काम करना, ऐसा नहीं, पर उसमें एक मास्टरी पाना। क्योंकि सारे दर्शक भी देख सकेंगे कि इन द ईयर 2022 इटसेल्फ, February 2022, इंडस्ट्री आउटलुक, ये जो वेटरनरी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग का न्यूज़लेटर है, वो जो मैगजीन है, कवर स्टोरी आदित्य देवधर जी का बनाया है। सो आदित्य इज ग्रेट मैगजीन। तो हम सब ये जानने की आपसे कोशिश करेंगे कि ये कहाँ से, ये जर्नी शुरू कैसे हुई, आपका बैकग्राउंड कुछ ऐसा था? पर कॉमर्स में तो मतलब जहां तक मुझे याद है तब 10th स्टैंडर्ड तक केमिस्ट्री या इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, बाद में तो दूर दूर तक कॉमर्स फील्ड में ये सारे सब्जेक्ट्स का कुछ भी अंतर्भाव होता नहीं। कैसे ये शुरुआत हुई, मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, कहाँ पे आपने पढ़ाई की, कॉन्वेंट में थे, क्या थे, थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे। नहीं प्रांजल जी, ऐसे तो कॉन्वेंट तो कुछ बात नहीं थी। मैं शुरुआत पुणे में ही पला बड़ा हूँ। आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन पुणे। मेरी पूना में सदाशिवपेट में, जिसे कहते हैं पूना में, MES भावे हाई स्कूल, ये मेरी स्कूलिंग हुई है वहाँ पे। सो यू कैन से मैं पूना में मराठी मीडियम में सीखा हूँ टिल 10th, रादर ABC तो मैंने 5th स्टैंडर्ड से शुरू की है। टिल 10th आई वाज इन मराठी सेमी इंग्लिश मीडियम, यू कैन से। यू विल बी सरप्राइज टू नो, मैं 11th और 12th साइंस पढ़ चुका हूँ, रादर 11th 12th में साइंस पढ़ चुका हूँ। आफ्टर 12th
मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ बिकॉज माय फादर शिफ्टेड टू मुंबई। सो मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ एंड अगेन यू विल बी सरप्राइज टू नो मैंने FY BSc भी किया हुआ है। तो ओह, रादर मैं FY BSc भी कर चुका था, लेकिन मेरा BSc में मन नहीं लग रहा था क्योंकि मेरे घर में सब जो थे मेरे पिताजी या मेरे दादाजी, मेरे अंकल सब साइंस बैकग्राउंड से ही आते हैं। तो मैं नेचुरली वहीं पे था। और जहां तक जब तक मैं 12th था तो वहां पे दो ही स्ट्रीम्स थे साइंस के बाद, या तो BSc करो या इंजीनियरिंग करो या मेडिकल करो। और मैं स्टूडेंट अच्छा था बट पढ़ाई में इतना ज्यादा ध्यान नहीं था, तो नेचुरली BSc एक ही स्ट्रीम थी जहाँ, क्योंकि इंजीनियरिंग और मेडिकल के इतने मार्क्स नहीं थे तो मैं BSc के लिए गया था। बट मेरा मन नहीं लगा तो इसीलिए मैंने कॉमर्स साइड चूज की थी। पर घर में और सारे लोग साइंस और आप कॉमर्स में गए तो चिढ़ाया नहीं लोगों ने, क्या ये कॉमर्स में जा रहा है, अच्छा नहीं पढ़ाई करेगा, क्या आगे जाके, ऐसा सर कोई बोला नहीं? बहुत बहुत चिढ़ाया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उस टाइम पे मेरे पिताजी की एक और रादर सभी लोगों ने ये कहा कि ग्रेजुएशन इज मस्ट, और जो मैं भी मानता हूँ कि ग्रेजुएशन इज मस्ट एंड एजुकेशन बेसिक क्वालिफिकेशन इज मस्ट। उसके आगे जो करना है वो तो परस्यू कर सकते हो आप, लेकिन बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इज मस्ट इन एनी इरा आई वुड से। जो भी इरा में आप पढ़ रहे हो, आज के इरा में भी या पहले भी, बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन वाज मस्ट, इज मस्ट। तो उस हिसाब से मैं सोच रहा था ठीक है कॉमर्स करके देखते हैं, क्योंकि कमर्शियल बैकग्राउंड, आई वाज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय कमर्शियल बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड। और मुझे पहले से ही वो यू कैन से मनी माइंडसेट था मेरा, तो मैं उसी दिशा में परस्यू करना चाहता था। और रादर वो भी मेरे लिए बहुत आसान नहीं था, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी में पूना में हालांकि वो अलाउड था कि 12th साइंस के बाद आप स्ट्रीम चेंज कर सकते थे। मुंबई में वो अलाउड नहीं था, लेकिन मैंने जब एडमिशन लिया तब मुझे ये बोला नहीं गया था। आई टुक एडमिशन फॉर FY BCom ऑन द बेसिस ऑफ 12th साइंस मार्कशीट। नहीं, एंड मतलब एफ आई बी एस सी करने के बाद FY BCom में एडमिशन लिया आपने? हाँ जी, हाँ जी, FY BSc किया, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था। FY BSc में मार्क्स भी कम आए थे, तो पिताजी ने कहा आपको नहीं करना है तो मत करो, BCom तो करो या तो BA करो। बट BA में मेरा अच्छा। इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने कहा नहीं मैं BCom कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा चलो BCom करो, आप एडमिशन लो। तो मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। और एडमिशन के वक्त आपको तो 12th ये देना ही पड़ता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो मैंने वो सबमिट किए थे। और फिर मेरा एक साल पढ़ाई की मैंने पूरी FY BCom की। और मेरे एग्जाम से पहले 10 दिन मुझे यूनिवर्सिटी से एक लेटर आया कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एग्जाम बिकॉज यू आर अ साइंस स्टूडेंट। सो मेरा पूरा साल बर्बाद होने वाला था। एंड अगेन मतलब वो दूसरा साल बर्बाद हो सकता था। फिर तो आई वॉज रियली फ्रस्ट्रेटेड। और मेरे पिताजी ने भी मुझे कहा कि अब क्या करोगे, अभी तुम्हारा दूसरा साल बर्बाद हो रहा है। तो आई टुक इट एज अ चैलेंज कि मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा, क्योंकि पूना में तो ये अलाउड था। तो देयर वाज वन पॉलिटिशियन मोडक सर करके तो मैं उनके यहाँ पे गया, उनको सब एक्सप्लेन किया कि सर ये पूना में अलाउड है तो यहाँ पे क्यों नहीं अलाउड हो सकता। और उन्होंने भी मेरी बात सुनी, उन्होंने मुझे एक चिट्ठी दी। और वहां से मैं, मुंबई की वाइस चांसलर थी डॉक्टर स्नेहलता देशमुख, तो उन्होंने मुझे वो चिट्ठी दी और उनसे जाके मिलने के लिए कहा। उन्होंने सिफारिश भी की कि आप उस लड़के को सुनो तो सही। और वाइस चांसलर को मिलना इतना आसान नहीं होता है किसी भी यूनिवर्सिटी के। तो मैं वहां पे गया। वी यूज्ड टू स्टे इन अंबरनाथ, नॉट इवन इन प्रॉपर मुंबई। तो मुंबई अंबरनाथ से मैं यूनिवर्सिटी जाता था, और वाइस चांसलर को मिलने के लिए एक एक घंटा मुझे बाहर बैठाते थे। तो मैंने जब पहली बार उनको सब बोला तो वो बोले कि अरे हमारे रूल्स तो है कि यू आर नॉट अलाउड, तो आप यहाँ आके आपका टाइम गवा रहे हो। तो आई सेड कि नहीं, बट आपके यहाँ पे मेरे मार्क लिस्ट ओरिजिनल थे, एक साल आपके यहीं पे थे, तो आपको एग्जाम से पहले 10 दिन पता चला कि आई एम नॉट एलिजिबल फॉर द एग्जाम। आपने जब एडमिशन दिया तभी आपको पता चलना चाहिए था कि मेरा साइंस बैकग्राउंड है।
तो आपने 1 साल बर्बाद क्यों होने दिया मेरा? 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग। तो उसके बाद उनको पता चला कि मैं अंबरनाथ से आ रहा हूँ। तो दैट टाइम शी वाज अ वेरी नाइस लेडी। तो उसके बाद उन्होंने फिर बाहर जो उनका प्यून बैठा था उनको बोला कि जब ये लड़का आ जाए तो उसको बाहर बैठाना मत, तुरंत अंदर भेज देना। तो सीरीज ऑफ डिस्कशंस हुए, फिर उन्होंने भी माना कि नहीं, ये बराबर नहीं हुआ ये बच्चे के साथ। तो देन शी सेड ओके, आई लुक इनटू इट। सो इट वाज काइंड ऑफ एक केस पेपर हुआ मेरे नाम से वहां पे यूनिवर्सिटी के ओ, बीच। तो मैंने वो केस फाइट किया, 3 महीने लगे उसके लिए। और आई वन ऑन द मेरिट कि यस, ये मैंने किया है, ये मैंने किया है, ये पेपर्स दिए थे, सब कुछ दिया था। एंड thankfully I won the case, and wow. still that case paper is on my name, that students falling in the same case as Shri Aditya Devdhar are now eligible for BCom एग्जाम। अभी ये तो हुआ, बट मेरा 1 तो साल बर्बाद हो चुका था एडिशनल, अपार्ट फ्रॉम BSc। So again, history says that I am the first student in the history of Mumbai University who took admission for SY BCom without even appearing for FY BCom. अच्छा. On one condition, that I will clear FY BCom in October and clear SY BCom in March. And which I did in first class. Which I did in first class. आपका स्ट्रगल मतलब वहीं से शुरू हुआ. Yes, yes, yes. ये कहाँ से आपके आपके अंदर आया, ये स्ट्रगल करना ही है, हर रोज जाना है? कोई लोग मायूस हो जाता कि अरे वहां बुला रहे, बिठा रहे, 1-1 घंटा बाहर भेज रहे, जाओ मत आना वापस. फिर भी आप Pranjal ji, I had no choice. My father was very strict. My family was very strict on this. Now this is your choice, so you have to fight for it. आपने खुद होके BCom चूज किया है, तो अभी आपको ही ये फाइट लड़नी है. There is no point in going back again कि मैं अभी ये नहीं ऑप्शन करके मैं BSc करता हूँ, ये नहीं होगा. अच्छा. अभी आपने ये ऑप्शन चूज किया है तो आपको ही फाइट करनी है. पर स्कूल में या कॉलेज में आप जब थे तब कुछ साइंस रिलेटेड प्रोजेक्ट वगैरह में आपने पार्टिसिपेट किया था? मतलब मैं थोड़ा हिंट लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये केमिकल में, फार्मा में कहाँ से आए, कुछ साइंस. नहीं प्रांजल जी, मैं एक्चुअली स्कूल में या आई वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट पर से. मतलब IQ बहुत है, बट आई वाज मोर इनटू ड्रामा और स्पोर्ट्स. आई वाज मोर इनटू दैट. और मैं मतलब 70 और 80% के बीच में था, बट आई वाज नेवर इन अ ग्रेट स्टूडेंट पर से. एंड मेरा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ही था. इनफैक्ट 12th बोर्ड एग्जाम के 10 दिन पहले मैं 1 एक्ट प्ले करके आया था. एंड माय अंकल वाज लाइक, और भी कुछ करना है तो देखो, 10 दिन है बीच में. तो आई सेड नहीं मैं करता हूँ अभी. दैट वाज दैट काइंड ऑफ हिटिंग. कैसा रिस्पॉन्स था जब आप एक्टिंग करते थे नाटक में? From 5th to 10th, I straight away I got individual awards. I have received all the years. Whenever I have entered on the stage. तो उस फील्ड में नहीं गए क्योंकि मुंबई में भी थे तब? तो नाटक या इस फील्ड में जाना है तो मुंबई में रहना बहुत अच्छा था, वो फील्ड में नहीं गए? आज की डेट में इतने एवेन्यूज है, बट जब मैं था उस टाइम पे इतने एवेन्यूज नहीं थे. इतने OTT प्लेटफॉर्म्स या इतने मूवीज या इतने इजी नहीं था वॉकवे. तो उस टाइम पे बहुत स्ट्रगल था. एंड अगेन वो स्ट्रगल मुझे मंजूर नहीं था कि मैं 10 जगह पे घूमूं, ऑडिशंस दूं और ये करूं. एंड अगेन स्टेइंग इन अंबरनाथ एंड गोइंग टू मुंबई फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग, और रात भर वहां पे जाके, वो फैमिली भी अलाउ नहीं करती थी मुझे. तो अगेन एंड अगेन एज आई सेड कि मुझे, आई वाज मनी माइंडेड. सो मैं वहां पे जूते घिस के 500 रुपए के लिए वो काम नहीं करने वाला था. सो वो मैंने वो एज अ हॉबी मैंने. So I completed my BCom. नहीं, I completed my BCom, but साइड बाय साइड मैंने एप्टेक का भी कोर्स कर रहा था, क्योंकि उस टाइम पे कंप्यूटर्स का भी बहुत जोर था. उस टाइम पे C++ करके ये 2 लैंग्वेजेस बहुत अच्छे से मैंने अंडरस्टैंड की थी. बिना घर में बताए मैंने 1-2 इंटरव्यू भी ये कर दिए थे सॉफ्टवेयर कंपनी में. और
एक इंटरव्यू में सिलेक्ट भी हुआ था, जहां पे मुझे आउट ऑफ इंडिया जॉब ऑफर हुई थी, और कंट्री का नाम थोड़ा मतलब थाईलैंड में मुझे जॉब ऑफर हुई थी, और वो जॉब ऐसी थी कि दिन में जॉब है और शाम को थाईलैंड में ही इंस्टीट्यूट है, वहां बच्चों को सिखाना भी है, ओह, और पैसा भी अच्छा मिलने वाला था। लेकिन उसके लिए 4 महीना ये अवधि थी उसमें, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट आना बाकी था। तो आई सेड ओके, एग्जाम मेरी टीवाई खत्म हो चुकी थी, 3 महीना तो वैसे भी रिजल्ट को था, तो घर में बैठ के क्या करूंगा। सो मैं वहां से मुंबई में ही एक एमपी चितरियान कंपनी करके बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, या बिग फर्म। ऐसे ही घूमते मुंबई चला गया, फोर्ट में उनका ऑफिस है, वॉक इन इंटरव्यू दिया, सिलेक्ट हो गया, और वहीं से उन्होंने मुझे लॉयड्स फाइनेंस करके बहुत बड़ी कंपनी है नरीमन पॉइंट पे, उनके ऑडिट डिपार्टमेंट में डाल दिया। सो वहां पे मैंने लगभग 3 महीना काम किया। दैट वाज द ओनली जॉब आई डिड, एंड देयर इटसेल्फ आई डिसाइडेड कि मैं आगे चल के कभी जॉब नहीं करूंगा। पर एमपी और चित्रा इतने बड़े फर्म में गए तो सीए करूं अगर ऐसा नहीं लगा? सर, मेरा बॉस जो वहां पे था लॉयड्स फाइनेंस में, और उसके अनुभव जो मैंने सुने और जो देखे कि 6 साल लगे सीए होने में, 8 साल लगे सीए होने में, और उसके बाद जो काम वो वहां पे कर रहा था, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू योर प्रोफेशन एज वेल, आई एम नॉट सेइंग इट इज रॉन्ग, बट मैंने ठान ली थी कि मैं ये नहीं करूंगा। अच्छा। तो और जो काम मैं वहां कर रहा था, और मेरे सीनियर मुझे प्रेज कर रहे थे कि यार तुम ही अच्छा काम करते हो सीए से, तो मैं सोचा मैं उनके लिए काम क्यों करूं, मैं अपने लिए काम करूंगा। अगर मेरा दिमाग चल रहा है तो मैं अपने लिए काम करूंगा। अगर वो वहां पे एफडीज और ये सब कर रहे थे, तो मैं अपनी एफडी क्यों नहीं बनाऊं। वो 20-22 की उम्र में जो सोचते थे, वही सब मेरे दिमाग में चल रहा था। तो आदित्य सो जी, बिजनेस की शुरुआत हुई कैसे? उस टाइम पे एज आई सेड कि मेरा वो ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया, अगेन स्कोर्ड फर्स्ट क्लास, और फिर मैंने वो मार्कशीट जहाँ पे जॉब सिलेक्शन हुआ था वहां दे दी। तो उन्होंने मुझे बोल दिया यस यू आर सिलेक्टेड, आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दो। तब मैंने घर पे बोल दिया कि हाँ मुझे जॉब मिल गया है। एंड कंट्री का नाम सुनते ही मेरे पिताजी ने बोल दिया नहीं, आप नहीं जाओगे, नो वे। तो फिर मैं बोला कि नहीं, अभी तो मैं जॉब भी नहीं करूंगा, और सब दोस्तों को तो वैसे बता दिया था मैंने कि मुझे सॉफ्टवेयर में जॉब लग गया है, तो अभी ना बोलने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे एक वहीं पे अपॉर्चुनिटी आई एपटेक में, जहां मैं सिखा रहा था। वहीं के एक दोस्त ने मुझे अ, अ, नवी मुंबई में एक आसंस कंप्यूटर करके एक ब्रांडेड कंप्यूटर की एक कंपनी वहां लेके गया था। वो कंप्यूटर खरीदना चाहता था, तो वहीं पे हम लोग गप्पे मार रहे थे, तो वो कंपनी का ओनर मिलने आया। ऐसे ही बात करते करते वो बोला अच्छा आप पूना से हो, मैं बोला हाँ पूना से हूँ। तो जाओ पूना में ऑफिस खोलो, मैं फ्रेंचाइजी देना चाहता हूँ, आप बेचना क्यों नहीं चालू करते। तो कुछ डिसीजन नहीं था, कुछ नहीं था, मैंने बोला हाँ मैं कर देता हूँ। मुझे हार्डवेयर की कुछ भी मालूमात नहीं थी, कुछ हार्डवेयर के बारे में जानता नहीं था, बट एक वो होता है ना कि अभी दिमाग में आ गया है कि मैं ना तो जॉब करने वाला हूँ सॉफ्टवेयर का, ना मैं लॉयड्स फाइनेंस जाने वाला हूँ, चलो ये कर लेता हूँ। तो मैं वहां से उठा, घर पे आया, घर पे पिताजी को बोला कि आप ना मुझे वहां जाने दे रहे हो, ना मुझे ये करने की इच्छा है। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई है, जो मैं पूना में, हमारा घर है वहाँ नीचे गैराज है, वो गैराज में को मैं शोरूम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, और मैं वहां पे कंप्यूटर बेचना चाहता हूँ। ये तो अच्छी बात है ना, कंप्यूटर बेचना, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। सो आई टुक अ लोन फ्रॉम माय फादर टू कन्वर्ट दैट गैराज इनटू अ शोरूम, and I brought that company to Pune for trading of computers. This happened in the year? 2000, January 2000. Okay. I started in January 2000, and within 4 to 5 months, I excelled a lot. You can say, मतलब मैं खुद हैरान था, परेशान था, बट जो चीज मुझे मालूम नहीं थी वो मैंने बेचनी इतनी जोरों से चालू कर दी थी, क्योंकि मैं बोलने में अच्छा था, अच्छा हूँ शायद, बट आई स्टार्टेड सेलिंग कंप्यूटर्स। और उस टाइम पे कंप्यूटर का बूम भी था।
हर जगह हर घर में कंप्यूटर्स आ रहे थे, बिक रहे थे। असेंबल्ड कंप्यूटर्स भी बिक रहे थे और ब्रांडेड कंप्यूटर्स, वो वैसे भी असेंबल्ड ही था बट उसको आसंस नाम उसने दिया था। तो जिसकी जानकारी नहीं, मुझे क्या सिर्फ पोपट के जैसा, तोते के जैसा बोलना था, तो मैं बोलता गया, बेचता गया। और महीने में मैं 30-40 कंप्यूटर ऐसे ही बेचता था। और महीने की मेरी उस टाइम की इनकम 60-70 हजार रुपए थी, जो कि कम नहीं थी। 2000 साल में 60-70 हजार कम नहीं था। तो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड, एंड आई स्टार्टेड बिग। तो 4-6 महीने में ही मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे दूसरे के लिए नहीं बेचना है, मैं खुद अपना कंप्यूटर बनाऊंगा। जबकि मुझे खुद को कुछ भी नहीं आता था कंप्यूटर असेंबल करना। अगेन डिसीजन वाज टेकन, और एक बार सोच लिया है तो करना है। उस टाइम पे मेरा एक दोस्त था, मतलब आज भी है वो दोस्त, भूषण करके। उसने मुझे सिखाया हाउ टू असेंबल अ कंप्यूटर। आई स्टार्टेड असेंबलिंग इट, एंड 2 ही महीने में मेरे पूना में 3 शोरूम हो गए, ओह, अंडर द नेम ऑफ एडिसन इन्फोटेक। अच्छा, एडिसन हाँ, इन्फोटेक। हाँ। और जैसे मैं एक शोरूम में 35 कंप्यूटर बेचता था, मैं 3 शोरूम से 40-50 कंप्यूटर बेचने लगा। और भगवान की दया से पैसा भी उतना ही कमाने लगा। तो फिर इस ऐसे बिजनेस चालू हो गया। एंड वो इन्फोटेक का बिजनेस वाज लाइक असेंबल्ड कंप्यूटर्स। फिर आई वाज द ओनली पर्सन हु स्टार्टेड असेंबलिंग सर्वर्स इन 2001 फॉर बैंक्स, फॉर software companies, and big time servers. It was not a small thing in that time rather. जबकि ब्रांडेड सर्वर्स आते थे उस टाइम पे, मैं असेंबल्ड सर्वर्स देता था और हाफ द प्राइस। मेरे अंडर कुछ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 85 ब्रांचेस ऑल ओवर महाराष्ट्र में कैटर करता था, फ्रॉम पिन टू पियानो, एंड 4 बिग सॉफ्टवेयर कंपनीज। सो दैट वाज इट। मेरा पूना, नासिक, कोल्हापुर, सोलापुर, औरंगाबाद, मुंबई, दादर में मेरा ऑफिस था। कैन यू इमेजिन? ओह, ऐसे। भवानी शंकर रोड में। अच्छा, कंप्यूटर का बिजनेस जोर से चल रहा था। एब्सोल्युटली। फाइनेंसेस कैसे मैनेज किए तब? फाइनेंसेस सर, एक तो बैंक में सीसी था, और कंप्यूटर दैट टाइम क्रेडिट बहुत कम लगता था, क्योंकि लोगों के पास पैसा भी था, लोग पैसे भी देते थे। बैंक फाइनेंस लोगों को मैं अरेंज करके देता था। और अ, पैसे की कमी नहीं थी उस टाइम पे, शायद इसीलिए मेरी शादी भी जल्दी करवा दी घर वालों ने। शादी जल्दी करवा दी? हाँ, मतलब जिसे मराठी में और बाल विवाह कहते हैं ना, वैसे आई वॉज हार्डली 23 ईयर्स एज। क्यों, पर और क्यों? एनी रीजन? सर, मैं अकेला था, पैसे कमा रहा था तो पैसे उड़ा भी रहा था। तो माय पेरेंट्स थॉट कि नहीं, शादी करवा दो तो पैसा कम उड़ाएगा, तो मेरी शादी करवा दी। उसके शादी बाद के हम बाद दोनों फर्क उड़ा। पड़ा फिर दोनों? हाँ, हम दोनों उड़ा रहे थे। अच्छा। नो, ऑन जोक्स अपार्ट, बट इन दिसंबर 2000 में मेरी शादी हो गई। I was hardly 23 years of age, 23 completed. I was 24 running. So उसके बाद जिम्मेदारियां बढ़ी और इनकम भी बढ़ा। But there was absolutely, I had no idea whatsoever that I will come in computer background, from in chemical background, because पिताजी ने भी, जैसे मैं पूना आ गया वैसे पिताजी ने भी जॉब छोड़ के वो भी पूना आ गए। उन्होंने भी उसी साल 2000 साल में ही उनकी खुद की ये केमिकल कंपनी जो एडिसन लेबोरेटरी है, वो उन्होंने स्टार्ट अच्छा, करी। ओके। और वो मैं वही कुछ, सोच रहा था। मैं वही सोच रहा सो था कि अभी तक मैं कंफ्यूज हूँ। कंप्यूटर आया, गेम हुआ, वो केस हुआ मुंबई का, पर वो केमिकल्स नहीं आ रहे अभी तक। my father is from chemical background. He was in MSc PhD from National Chemical Laboratory Pune. So ओह, basically from childhood I have been watching him. और वो पहले बिजनेस में थे, केमिकल बिजनेस में ही थे। और मैं उनको देखता था कि अगर आप पूछेंगे कि बिजनेस का आइडिया कहाँ से आया, तो उनसे आया
कि मैं उनको देखता था, और जैसे आप बोलते हो ना, किसी टेबल के दो साइड्स होते हैं, एक ये बाजू की चेयर होती है और एक सामने वाली चेयर होती है। तो मुझे हमेशा ये बाजू की चेयर जो है, जो बॉस चेयर है, वो उसी चेयर ने मुझे हमेशा अट्रैक्ट किया है, या मैं उसी चेयर को हमेशा देखता हूँ। काइंड ऑफ, यू कैन से कमांडिंग चेयर जिसको आप बोल सकते हो। सो मुझे उसी चेयर ने हमेशा फैसिनेट किया था। तो उनसे ही मुझे ये प्रेरणा मिली कहिए, या इंस्पिरेशन मिली कि मैं ये परस्यू करूं। और जॉब करके मैंने देखा तो मजा नहीं आया उसमें। अ, तो वो उन्होंने वही 2000 साल में ही ये एडिसन लेबोरेटरीज चालू की थी। हालांकि वो कंपनी उन्होंने चालू की थी, बट बिकॉज ऑफ हिज एज देयर वाज लिमिटेशन ऑफ गेटिंग अ लोन। सो वो कंपनी अच्छा, हमेशा मेरे और मेरे माँ के नाम पे थी। इट वाज अ पार्टनरशिप फ्रॉम ऑन मी एंड माय मदर्स नेम। सो फ्रॉम डे वन कंपनी वाज ऑन माय नेम, बट आई वाज नेवर अ पार्ट ऑफ इट। ओके। पर सो टिल अच्छा 2007 तक चल ये रहा सब था। हाँ, टिल 2007 तक ये सिलसिला चलता रहा। आई वाज लुकिंग आफ्टर एडिसन इन्फोटेक, ही वाज लुकिंग आफ्टर 2000 एडिसन लेबोरेटरीज। 2007 you can say a turning point, disastrous point you can say in my life. पूना में एक बहुत बड़ी बैंक थी जो बंद पड़ गई अनफॉर्चुनेटली। वन फाइन मॉर्निंग बैंक गॉट क्लोज्ड, और वो सब लोन्स जो थे, सीसी थी हमारी और पिताजी की भी थी, और वो सब बंद हो गया वन फाइन मॉर्निंग। एंड मैं तो फ्रस्ट्रेट था ही, बट मोर देन मी ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड कि फिर से वो सब शुरू करना, दूसरे बैंक को अप्रोच करना। और ये जो बैंक बंद हुई थी उसका एडमिनिस्ट्रेटर वाज स्ट्रिक्ट एंड ही वाज नॉट अलाउइंग अस टू गो टू अदर बैंक्स। देयर वर मल्टीपल प्रॉब्लम्स, और वो फ्रस्ट्रेट हो गए एंड ही चोज टू क्लोज डाउन कि मैं अभी नहीं करूंगा दूसरी फैक्ट्री चालू, एंड आप देख लो, ये लोन वगैरह आप बंद कर लो, मैं नहीं कर सकता। एंड अनफॉर्चुनेटली देयर वर मेनी कॉम्प्लिकेशंस, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी उनको हुए। सो ही चोज टू क्लोज डाउन। अब मेरे वो सर पे तो मेरे आ गया सब लोन, एंड आई हैड ओनली टू ऑप्शंस, either to close down that loan immediately, which was not possible because it was a big amount, or to continue that factory along with my Edison Infotech loans. I chose the second option, to continue the factory, because एक तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बंद करना was not a wise decision. मैन्युफैक्चरिंग में हर रोज नया कुछ होता है, ये मेरी थिंकिंग थी उस टाइम पे। एंड ऑन सेकंड हैंड साइड ये था कि कंप्यूटर बिजनेस उस टाइम पे कम होते जाने वाला था, मैं देख रहा था, क्योंकि खुद डेल या कॉम्पैक या एचपी खुद अपने शोरूम्स खोलने चालू किए थे। जैसे तिलक रोड जो है हमारा पूना का, वो तो दूसरा लैमिंगटन रोड बनना चालू हो गया था। जैसे मुंबई में लैमिंगटन रोड है जो आईटी रोड कहा जाता है हार्डवेयर का, वैसे ही पूना में चालू हुआ था। सो मैंने कहा कि व्हाई नॉट टू स्टार्ट दैट। एंड एक रात को मैं, पिताजी ने जो फैक्ट्री बंद की थी, उनके ही कलीग थे ताटके सर करके और दातार सर करके, तो मैं उनके साथ एक मंदिर में बैठा था, मुझे अभी तक याद है, 2007 में एक रात में। तो मैंने उनको कहा कि चलो क्या आप मेरा साथ देंगे? तो वो दोनों, क्या आप करना चाहते हो? मैं बोला हाँ मैं करना चाहता हूँ, देखते हैं 2-3 महीना ट्राई करके, तो क्या आप मेरा साथ देंगे? मतलब आपके मन में क्या है? मैंने कहा कुछ करके देखते हैं, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप प्लीज मेरे से सैलरी एक्सपेक्ट मत करिए। अगर हुआ तो देखेंगे आगे जाएंगे, नहीं हुआ तो मैं मान लूंगा कि नहीं हो सकता मेरे से। एंड आई टुक अ डिसीजन कि नहीं, चालू करते हैं। एंड पर्पजली मैंने पहले स्टार्ट करने के लिए छोटी जगह चुनी, जो मेंदड़े गैरेज है पूना में, उसके पीछे 10 बाय 10 के 2 रूम्स मैंने रेंट आउट किए, और वहां पे केमिकल्स डिटर्जेंट्स की फैसिलिटी चालू की पहले। और मतलब करूँ ना करूँ ये सोचने से पहले मैं सीधा जाके मल्टीनेशनल कंपनी को अप्रोच हुआ कि मैंने चालू की है, मैं ये प्रोडक्ट बना सकता हूँ।
जो कि प्रोडक्ट्स के बारे में मैं कुछ जानता नहीं था। मैंने वो ताटके सर से सुना था कि ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, इसका ये यूसेज है। मैंने वो लिखा था और मैंने रटा था, मतलब स्लॉग किया था, आप बोल सकते हो। मैंने वो सब जो बोला, जो मैंने पढ़ा, वो तोते के जैसे जाके मैंने वो सामने बोल दिया। प्राइसेस ये है। मुझे पता भी नहीं था रॉ मटेरियल क्या लगता है, रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग क्या है, कुछ भी मालूम नहीं था। जो उन्होंने बोला था कि पिताजी आपके ये प्राइस में बेचते थे, मैंने भी वही प्राइस सामने जाके कोट कर दी। कंप्यूटर का बिजनेस तब क्या हुआ? सर उसी रात को मैंने वो कॉन्शियस डिसीजन लिया था कि ये अगर चालू करना है तो मुझे इन्फोटेक बंद करना पड़ेगा, क्योंकि दो बिजनेस मैं चालू नहीं कर सकता, चालू नहीं रख सकता। तो बाय द टाइम मैं ये चालू करूं और ये बंद करूं, तो माय वाइफ स्टार्टेड लुकिंग आफ्टर दैट, क्योंकि वाइंड अप होते होते पहले मेरी वाइफ वहां पे देख रही थी वाइंड अप ओके। करते ही टाइम। बिकॉज मेरी तब तक लड़की भी पैदा हुई थी, सेकंड डॉटर। तो अच्छा। वो भी छोटी थी, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर माय वाइफ टू लुक आफ्टर बोथ। बट हैट्स ऑफ टू हर कि शी मैनेज टू लुक आफ्टर माय डॉटर एज वेल एज बिजनेस टू क्लोज इट डाउन। बट दैट वाज वर्स्ट पीरियड ऑफ माय लाइफ, यू कैन से वर्स्ट पीरियड ऑफ लाइफ। बहुत बहुत ही तकलीफ में थे हम लोग, क्योंकि बैंक बंद, दूसरे बैंक में अकाउंट ओपनिंग के लिए इनका एनओसी चाहिए था, वो भी नहीं दे रहे थे। तो वी बीन थ्रू हेल। सो चालू किया, वहां पे गया ना। मेरे पिताजी ने 8-10 साल बिजनेस किया, उनका मैक्सिमम टर्नओवर था 30-35 लाख पर एनम। ओह, और मैंने 2 ही महीने में 12 लाख रुपए बिजनेस किया। सो इट गेव यू सम कॉन्फिडेंस कि यार कर सकता हूं मैं। और फिर मैंने नांदेड़ सिटी एरिया जो है, नांदेड़ फाटा, वहां पे रेंटल प्रीमाइसेस में, प्रांजल जी आप यकीन नहीं करेंगे, 1 महीने में फार्मा कंपनी खड़ी की है, वो भी फर्स्ट फ्लोर पे। और इट वाज ऑल मिरेकल। आई कैनॉट इमेजिन, आई कैनॉट एक्सप्लेन कि मैंने ये कैसे किया। फार्मा कंपनी ऑन फर्स्ट फ्लोर? ओनली बिकॉज रेंट कम था ऊपर। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रेंट ज्यादा था, आई कुड नॉट अफोर्ड। और वो भी जो जगह का मालिक था उसको भी यही कहा था कि भैया ऊपर का जगह आपका जा नहीं रहा है, मैं वो जगह ले रहा हूँ, उसका रेंट भी मुझे जब लाइसेंस मिलेगा उसके बाद चालू करूंगा। और वो लाइसेंस कब मिलने के बाद मेरा बैंक लोन सैंक्शन होगा तब मैं आपका रेंट चालू करूंगा। और वो जगह का मालिक भी अच्छा था या फंस गया था मालूम नहीं, पर उसने भी हेल्प करी। और मैंने 1 महीने में, फार्मा कंपनी का लाइसेंस मिलना कोई छोटी बात नहीं है, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बट मैंने 1 महीने में फर्स्ट फ्लोर पे फार्मा कंपनी चालू की और लाइसेंस लेके आया मैं। दैट मुझे टाइम लगता है वो एवरीवन। एस वाई बी कॉम में जो आप कंटिन्यूअसली जाते थे वाइस चांसलर के पास, वो काम में आया यहाँ पे? सर आप मानेंगे नहीं, बट इवन ताटके सर, या जो मेरे पास अभी भी मेरे साथ लड़ रहा है, जहीर करके मेरा कलीग है, मैं दातार सर, हम लोग दिन रात मेहनत करते थे सर। क्योंकि फार्मा कंपनी का एक मैन एंड मटेरियल मूवमेंट, एक फ्लो रहता है, पार्टीशंस, ये वो सब मशीनरी, ये सब हम दिन रात मेहनत करके, वहां पे जो आदमी लोग काम करते थे 18-18, 20-20 घंटा हम लोग वहां खड़े रह के, हम वहां पे वो सेटअप मैंने क्रिएट किया और वो फैक्ट्री सेटअप की। एंड वी गॉट अ लाइसेंस इन 26 days, नॉट इवन अ मंथ। ओह, और मल्टीनेशनल कंपनी, हाँ, मतलब कैसे उन्होंने विश्वास रखा आपके ऊपर? सो एज आई सेड, ड लावल करके मेरा पहला कस्टमर था, विच इज अ स्वीडिश मल्टीनेशनल, अल्फा लावल की डेयरी डिवीजन। तो उनके लिए मैंने फर्स्ट प्रोडक्ट करना चालू किया। सेकंड कंपनी विच आई गॉट वाज अगेन अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी, और जिनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि दैट पर्सन हेल्प मी अ लॉट। पहले कैसे होता था, मैं जब मेल भेजता था किसी भी कंपनी को, प्रांजल जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं मेरा कंपनी प्रोफाइल करके भेजता था, मेल के ऊपर ही पहले हम लोग भेजते हैं ना इंट्रोडक्शन, कि मैं ये कंपनी, मेरा लाइसेंस है, मैं ये प्रोडक्ट बना सकता हूँ। तो कोई मुझे बुलाता नहीं था, क्योंकि मैं नीचे लिखता था विथ वार्म रिगार्ड्स आदित्य देवधर, एडिसन लेबोरेटरीज।
देवधर सरनेम मराठी सरनेम है तो ये क्या करेगा, शायद ऐसे उनकी थिंकिंग रहेगी, तो कोई बुलाता नहीं था। एंड बिलीव मी और नॉट, आई चेंज दैट थिंग टू आदित्य आर डी। आज तक मेरा सिग्नेचर इफ यू सी ऑन अच्छा। मेल, इट इज आदित्य आर डी। एक दिन ऐसे सूझा और मैंने वो चेंज किया, एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग रिप्लाईज कि ओके कम एंड मीट अस, कम एंड मीट अस। नॉर्मली साउथ इंडियंस और ये सब जाते हैं, अच्छा पूना में है आप मिलने आओ। एंड देयर वाज अ कॉल फॉर मी फ्रॉम बेयर मल्टीनेशनल कंपनी, इट्स अ जर्मन मल्टीनेशनल, बिगेस्ट मल्टीनेशनल। सो आई वेंट देयर and I met this gentleman, Mr. Gadre, about whom I was talking about. And he was shocked. अरे तू तो बहुत छोटा है, ये क्या कर सकता है, तो बायर का प्रोडक्शन बहुत रहेगा, ये बहुत रहेगा। मैंने उनको बोला सर आप एक बार मुझे चांस देके देखिए, अगर आपको नहीं पसंद आया मेरा काम तो फिर आप यू हैव ऑल द ऑप्शंस ओपन, एनी विच वेज यू आर लुकिंग आउट फॉर सम अदर ऑप्शन, मैं आपको दे रहा हूँ सामने से। तो उन्होंने फिर मुझे चांस दिया, एटलीस्ट ही शोड दैट कॉन्फिडेंस इन मी कि चलो इनको चांस देके देखते हैं। और वो पूना आए, उन्होंने फैक्ट्री देखी, हालांकि बहुत कमियां थी मल्टीनेशनल की तरफ से। अगर आप मेरी फैक्ट्री उस टाइम में देखते थे तो आपको जरूर वो खामियां दिखाई देती थी कि ये फैक्ट्री उस हिसाब की, उस लेवल की नहीं है। बट ही सेड ओके, आर यू विलिंग टू अपग्रेड योर सेल्फ? आई सेड यस सर, आई एम विलिंग टू अपग्रेड माई सेल्फ ओनली व्हेन आई विल गेट मनी, I need to have some money out of your products. So he said, okay, I am ready to invest in you. Invest as in मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास रख रहा हूँ। तो उन्होंने मुझ पर विश्वास रखा, मुझे अपॉर्चुनिटी दी। एक 7-8 प्रोडक्ट्स की उन्होंने लिस्ट दी कि ये तुम कर सकते हो, ऐसे डीएस में कर सकता हूँ। मुझे कुछ वो प्रोडक्ट्स की मालूमात नहीं थी, लेकिन मेरा गूगल का नॉलेज स्ट्रांग था। शायद भगवान ने पहले 8 साल कंप्यूटर का काम इसीलिए करवाया कि मेरा गूगल नॉलेज बहुत स्ट्रांग था, आज भी है शायद। और मैंने उनके पूरे प्रोडक्ट्स पहले ही पढ़ लिए थे कि ये प्रोडक्ट्स क्या है, वो प्रोडक्ट्स में क्या क्या केमिकल्स डाले जाते हैं, वो प्रोडक्ट्स में क्या क्या एक्सिपिएंट्स डाले जाते हैं, एक्टिव्स क्या है, उसका रोल क्या है। और तब तक ताटके सर के साथ बैठ के या दातार सर के साथ बैठ के डिस्कशंस करके, और इतना तो आईक्यू नहीं कम था कि वो जान नहीं पाता था मैं, या टेक्निकल नॉलेज नहीं था, ऐसा नहीं था, उतना तो आदमी पढ़ के समझ सकता है। तो वो सब मैंने पढ़ के ऑलरेडी उसकी मालूमात जानकारी ले ली थी मैंने। तो आई स्टार्टेड डिस्कसिंग टेक्निकल थिंग्स विद हिम, एंड देन ही केम टू नो दैट आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट। वो भी हैरान हो चुके थे कि यार तुम ये सब कैसे जानते हो अगर तुम कॉमर्स ग्रेजुएट हो। तो ऐसे ओके सर, मैंने पढ़ाई की है, ये किया है, वो किया है। तो ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन मी आउट ऑफ curiosity, and he gave me first opportunity, and that is how Bayer came to me. And from there sir, I proved uh, our quality standards. I proved that Edison could deliver in time at whatever quantity they wanted. We supplied with the help of my colleagues, and everyone worked hard for me, and everyone really helped me, supported me. मैं ऐसा नहीं कहूंगा इट वाज वन मैन आर्मी कि मैं ही लड़ रहा था, ऐसा नहीं, कभी भी मैं आज भी नहीं कह सकता। आज भी मेरा फैक्ट्री में जो भी एम्प्लॉय नहीं, वी कॉल इट एज अ फैमिली, कोई एम्प्लॉय नहीं है, हर एक आदमी ट्रीट्स दिस फैसिलिटी एज देयर ओन एंड वर्क देयर एज देयर ओन फैक्ट्री। सो फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड डूइंग दिस। फ्रॉम देयर actually we started growing, you can say. और इंडस्ट्री आउटलुक के फ्रंट पेज तक कैसे जर्नी हुई फिर? फिर मुझे आप कह सकते हैं चस्का लग गया सर, नए नए प्रोडक्ट्स ढूंढना। मैं मार्केट में दातार सर करके जो मेरे साथ थे, तो फिर वो मेरे सामने चैलेंजेस डालने लगे सर कि सर अभी ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है, कैसे करें। मुझे याद है अमिट्राज करके एक प्रोडक्ट है, शायद आपको नाम नहीं पता होगा, बट पूरे इंडिया में एक ही कंपनी थी सर जो मल्टीनेशनल कंपनी थी, और वो वही प्रोडक्ट वो मार्केट में डालती थी, दूसरे कोई कंपनी वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं डालता था। सो
फिर क्या था, सनक गई, करना है वो प्रोडक्ट, पूरा रट लिया गूगल पे, क्या करते हैं कैसे करते हैं। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, वो प्रोडक्ट लाने के लिए कैसे करना है क्या करना है, $100 लेके मैं चाइना लगे चला गया सर। $100 थे सिर्फ जेब में, और चाइना जाके वो प्रोडक्ट सोर्स किया, कैसे करना है क्या करना है। 6 दिन रहा वहां पे। वहां पे एक जिलियन लियन करके एक लड़की थी जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया सर, क्यों किया आज तक पता नहीं। और उसके बाद 8 साल लगातार कर रही थी, टिल 19th October 2019 she helped me. After that there is no communication with her. I hope she is okay, but कोविड के बाद कोई कम्युनिकेशन नहीं है, बट शी हेल्प मी अ लॉट। मैंने सोर्सेस आइडेंटिफाई किए, वो प्रोडक्ट डेवलप डिजाइन किया उसके साथ बैठ के। आई केम बैक टू इंडिया, इंपोर्ट किया, फर्स्ट इंट्रोडक्शन किया। फिर यहाँ पे दूसरे सज्जन मुझे मिले जो जिनको मैं अभी भी कहता हूँ कि काइंड ऑफ मेंटोर किया। जो भी नया करना है मैं उनको उनसे जाके मिलता हूँ, मिस्टर किवड़कर करके, जो जिनका खुद का कपिला पशु औषधालय करके पूना में बहुत पुराना मेडिकल शॉप है वेटरनरी ड्रग्स में, हु इज ऑल्सो बैंकर। तो मैं उनसे भी जाके मिलता हूँ, उनसे भी कहता हूँ कुछ कुछ नया करना है तो उनसे बात करता हूँ। तो आई गेट अ थर्ड आई व्यू यू कैन से। तो उनको वो प्रोडक्ट दिखाया तो उन्होंने कहा कि यार ये प्रोडक्ट तो मैं ही बेचूंगा, कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन ये प्रोडक्ट स्टेबल है क्या? आई सेड सर मुझे तो लगता है स्टेबल है, आप देखिए तो। सो पहला बैच मैंने 8,000 बॉटल्स का बनाया था सर, सिर्फ 50 ml के 8,000 बॉटल्स। फ्रॉम देयर विद इन 1 year we reached to 1,50,000 bottles per month. और I mean that was a giant leap we took, and just within 2 years मैं नांदेड़ सिटी में जो मेरा रेंटल प्रीमाइसेस था, 2011 में मेरा खुद का मैंने प्लॉट लिया अंबड़वेट में, जहाँ पे अभी मेरा प्रेजेंट फैसिलिटी है। और वहाँ पे 3,000 स्क्वायर फुट के एरिया में था मैं नांदेड़ सिटी में। वहां से मैं 10,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन पे गया। वहां फिर भी अगेन मिस्टर गदरे केम इनटू पिक्चर एंड ही वाज आफ्टर मी कि अगर फैक्ट्री बनानी है तो तुमको जीएमपी फैक्ट्री ही बनानी है विद स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी, एएचयू। हालांकि मैं एक्सटर्नल प्रिपरेशंस बनाता हूँ वेटरनरी के लिए, तो उसके लिए इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स नहीं थे उस टाइम पे जब मैंने 2011 में ये फैक्ट्री बनाई थी। अभी तो हालांकि सब नॉर्म्स आए हैं, बट ही वॉज विजनरी अगेन। ही पुट मी दैट विजन इनटू मी कि नहीं तुम्हें ये बनाना ही है। सो आई पैसे नहीं थे अगेन, आई अप्रोच बैंक समहाउ। उनको मेरा विजन ठीक लगा, उन्होंने लोन्स दिए, सही टाइम पे सही जगह अप्रोच किया, सही टाइम पे सही लोन्स मिले। आई इन्वेस्टेड देम प्रॉपरली, इन्वेस्टेड एज इन आई यूज दो लोन्स प्रॉपरली। एंड उसके जैसे हम बोल सकते हैं कि फ्रूट्स मिलने चालू हो गए। तो मैंने ऐसी फैसिलिटी पूरे महाराष्ट्र में उस टाइम पे नहीं थी। आई कुड से पूरे एक चीज कंटिन्यूसली आपके सारे डिस्कशन में मुझे दिखाई दे रही है। जब भी आप डिफिकल्टी में थे या जब भी आपने कुछ नया करने का सोचा, सो यू मेट विथ अप्रोप्रिएट पीपल प्रोबेबली। मतलब आपने यूनिवर्सिटी का भी जब किस्सा बताया तब आपने स्नेहलता देशमुख मैडम का नाम लिया। शी हेल्प यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जब कंप्यूटर का बिजनेस था तब एक सज्जन ने आपकी मदद की, वो बिजनेस क्लोज डाउन हो गया। केमिकल बिजनेस आप शुरू करना चाहते थे, ताटके सर और दातार सर इनका आपने नाम लिया कि उन्होंने आपको मदद की। उसके मतलब कंटिन्यूअसली हर एक मोड़ पर आपको ये लोग मिलते गए। तो क्या किस तरह से आप देखते हो ये ह्यूमन एलिमेंट को, इसका इसका कितना इंपॉर्टेंस है आपके ये सारे सक्सेस में? सर मैं ये मानता हूँ कि आई डोंट नो आप कितना मानते हो, बट मैं ये मानता हूँ कि ये सब वहीं से आता है सर। कि अगर उसको अगर वो चाहता है कि आपके जिंदगी में कुछ अच्छा हो, क्योंकि कुछ बुरा भी हुआ है, तो अगर कुछ अच्छा हो तो वही सपोर्ट देता है सर। तो अगर वो सपोर्ट देता है तो किसी ना किसी के थ्रू ही वो सपोर्ट आएगा, कुछ चमत्कार तो होंगे नहीं। तो मैं मानता हूं कि वो इन लोगों के जरिए ही वो मेरे साथ जो अच्छा हुआ है तो वो इन लोगों के जरिए हुआ है। तो
एज यू राइटली सेड कि दे आर द मीडियम, यू कैन से कि उसका जो उसकी जो मदद पहुंचानी थी तो वो इनके जरिए मुझे मदद पहुंचा रहा था और आदित्य, पहुंचा रहा है। कोविड से मदद मिली क्या? क्योंकि सारे फार्मा कंपनी में कोविड में बहुत पैसे कमाए। सर आई विल फार्मा टेल यू, कंपनीज वेयर फ्लरिशिंग, सॉरी टू से सो। मैं फ्लरिश तो नहीं हुआ एनीवे, बट सर मेरा कंपनी एक दिन भी बंद नहीं था। मैंने 160 टन सैनिटाइजर मैन्युफैक्चर किया फॉर एज इट वाज अ नीड ऑफ द आवर, एंड आई थैंक माय एंटायर स्टाफ सर, क्योंकि 115 जन हम लोग दिन रात लगातार मेहनत कर रहे थे एज इट वाज नीड ऑफ द आवर, एंड कॉन्स्टेंटली प्रेशर था। मेरे फैक्ट्री में पुलिस लोग आके बैठते थे, क्योंकि पूरे चांदनी चौक से मुल्शी तक मेरा अकेले का फैक्ट्री चालू था। एंड बिकॉज ऑफ मी मेरे जो सप्लायर्स थे उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि मुझे जो बॉटल्स चाहिए थे तो बॉटल मैन्युफैक्चर चालू था, मुझे जो बॉक्सेस चाहिए थे तो बॉक्स वाला चालू था, और मुझे हर एक को कन्विंस करना पड़ा कि बॉस ये नीड ऑफ द आवर है, आपको चालू रख सकते हैं तो लोगों का अच्छा हो जाएगा, आपका भी अच्छा होगा। तो हर एक ने कुछ हिम्मत की, किसी ने विलिंगली, किसी ने अनविलिंगली, बट चालू रखी। तो आई मैन्युफैक्चर्ड 160 टन्स सैनिटाइजर ऑलमोस्ट, बट किसी कारणवश वो पैसा हजम नहीं हुआ किसी, अच्छा, बट कोविड में सर एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। एडिसन लैबोरेटरीज was constantly and continuously working, and hats off to my staff, from worker and all staff members, QA QC production, मेरे सब लोग मेरे साथ सब खड़े थे सर, एंड कॉन्स्टेंटली एवरीवन वाज वर्किंग, एवरीवन, लेडीज हो जेंट्स हो कोई भी हो सर, वर्कर्स सभी लोग, सब 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 ने काम किया सर। या और आशीष आज प्लीज, फोरम इज। यस, नमस्कार देवेश सर। नमस्कार। काफी अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुन के। एक सवाल मेरे मन में ये आता है कि आई बिलोंग फ्रॉम गुजरात एंड गुजरात हैज अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। तो अगर आप देखेंगे आपकी स्टोरी में भी मैंने देखा, हमने सुना कि यू हैव री इन्वेंटेड योरसेल्फ अगेन एंड अगेन आफ्टर फ्यू इयर्स अपने एक बिजनेस के साथ, देन यू यू कॉन्स्टेंटली री इन्वेंटेड योरसेल्फ। तो रीइन्वेंटिंग योरसेल्फ इज वन, व्हाट आर अदर फ्यू क्वालिटीज यू वुड सजेस्ट टू अवर यूथ हु आर लिसनिंग टू द प्रोग्राम, कि जिससे वो आगे अपनी करियर में आगे बढ़ सकते हैं या दे सक्सेस पा सकते हैं? आशीष जी, री इन्वेंशन जो हुआ दैट वाज अगेन आई वुड से सर्कमस्टेंशियल था, मेरे सर्कमस्टेंसेस उस हिसाब से थे। मैं स्टूडेंट्स को यही बताना चाहूंगा कि सर कोई भी आपके यहाँ पे भी जो वक्ता आए हैं या कोई भी आता है तो वो तो हमेशा कहते हैं कि एम हाई एम हाई, वो तो मैं भी कहता हूँ एम हाई। मेरा कहना ये है कि सर मैं तो कहता हूँ हमेशा, सब जो भी मुझे मिलता है कि वन शुड ऑलवेज डू बिजनेस, किसी भी तरह का हो बिजनेस करे। अभी हर एक में वो एक्यूमेन, बिजनेस एक्यूमेन होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन कोई भी छोटा मोटा कोई भी हो, हर एक व्यक्ति ने कुछ ना कुछ बिजनेस करना चाहिए, ये मेरा मानना है। उसमें से जो आपकी प्रगति होती है एज अ ह्यूमन बीइंग, वो शायद जॉब करके नहीं होती, ऐसा मेरा मानना है। यू मे एग्री और डिसएग्री। सेकेंडली, जो भी बिजनेस आप करें, मैं ये अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से कह सकता हूं सर, दैट यू हैव टू बी फोकस। सेकेंडली, 2 साल उसमें टिके रहना है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूं सर। कोई भी आप काम चालू करो, मिनिमम 2 इयर्स यू हैव टू गिव। ऐसा होता है कि 6 महीने में या तो आपके घर वाले या तो बाहर वाले या बैंक वाले कोई भी आके आपको बोलने वाला है यार तुम्हारा ये नहीं हो रहा है। जो भी आपको अनुभव आए, आपको 2 साल मिनिमम वहां टिके रहना है, एंड यू टेक इट इन राइटिंग। अगर 2 साल आप सरवाइव कर लोगे तो आप बिजनेस से बाहर नहीं जाओगे। हम 3 साल बोलते हैं आदित्य, क्योंकि सीए की आर्टिकलशिप 3 साल होती है ना, तो कुछ भी करो तो 3 साल तो करो एटलीस्ट, ऐसा बोलते हैं हम। सर उसी इसके बाद ही सीए होता है, मैं तो बिजनेस की बात कर रहा हूँ सर। या बट एंड थर्ड थिंग इज सर, मेरा मानना यह है, अगर आप लोन लेते हो बिजनेस के लिए, अगर अगेन आई वुड से यू एग्री और मे डिसएग्री, अगर बिजनेस के लिए लोन लेते हो तभी जाके आप उसके लिए दौड़ोगे। अगर ईएमआई आपके पीछे है, आई एम श्योर मेनी ऑफ यू विल डिसएग्री विथ मी, बट
अगर ईएमआई का बोझ आपके सर पे है, अगर वो लोन आपने बिजनेस के लिए लिया है तो, मौज मस्ती के लिए लिया है तो नहीं, बट अगर बिजनेस के लिए अगर आपने ईएमआई लिया है एंड यू हैव स्पेंट इट करेक्टली, बिलीव मी, आप ज्यादा दौड़ोगे, आप ज्यादा करोगे। और बिजनेस में तो हर एक सर, आप डे नाइट जितना काम करोगे आपको रिटर्न ज्यादा मिलने वाले हैं। जैसे जॉब में आप डे नाइट काम वैसे ही वहां पे करते हो, बट आपके रिटर्न फिक्स है। बिजनेस में वो मल्टीप्लाई होते हैं सर, एनी टाइम। सो मेरा यही मानना है कि बी फोकस्ड, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन एनी क्वालिटी, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। जो भी आप देना चाहते हो, बी इट इन सर्विसेज और बी इट इन प्रोडक्ट, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं करना। नेवर टेक एनी शॉर्टकट्स, आई विल नेवर रिकमेंड शॉर्टकट्स। और कॉन्फिडेंस अगर आप में है या नहीं है, बट यू हैव टू डिलीवर एनीथिंग विथ 150% कॉन्फिडेंस। दिस इज व्हाट आई कैन से। Sonia ji also has a question. Hello, Mr. Devdar. Hi. Sonia Kumbojkar here. So basically, I want to say that your entrepreneur journey or your success story is a big management lesson for the entire youth. Okay, and I also once again take this opportunity to thank you, because me and my students at college, we have been visiting Addison Laboratories for 2-3 years as a part of industrial visit, or industrial visit, to bridge the gap between what is given in the textbooks and the actual entrepreneurial journey. And I really thank you for a very hospitable industrial visit that you provided my students. It gave them great inputs, and they are making their projects on it. I would also like to suggest that there is a incubation innovation cell of the SPPU. And if great entrepreneurs like you get connected to it, then we can really make it worth for the second generation entrepreneurs and motivate them further. Oh, Sonia, I'm honored. I'm honored. Thank you very much for your kind words, and I'm really Yes. honored. I would love to work with you. Yes, thank you very much once again. Thank you. Thank you, Sonia ji. Yeah, any other question? Forum is open. If you have any question, you can please ask your question. Yeah, Vaishali. Jai Gurudev Guruji. No, thank you, Ashish ji. Aditya ji, it was like a really eye-opening session, like how you struggled in your journey. But मेरा question Guruji के लिए है. Guruji, this is how right means इनका journey सुनते as Pranjal sir did mention it, right people on right time when they come and help you. So is that the key to the success, or is it your spirit for this kind of success? You want me to answer? Yes, Guruji. Yeah, in fact, I've been thinking for it. When Aditya was talking about his business, it took me to my nostalgic days of the past. Because I have gone through all. I've gone through the software industry, the hardware industry. And I was probably operating in the same zone of time between 85 and 2005. So if you ask me, I mean, basically, मेरे दिमाग में एक सवाल था. When we are talking as a model to these students, everywhere you got to get a help. But does it provide you a motivation to the students? Because these things happen when you help comes, as Aditya rightly said, ऊपर वाला नहीं चाहता तो कुछ नहीं होता. No, but again, we are leaving to the chances. You have to be there. एक ही चीज मैंने जिंदगी में सीखी है. You have to focus to your task, your objective. Satyam Sharanam Gacchami. You have got to be surrendered to the cause, surrendered to the objective 100%. I'm going to achieve that, and there's no going to be a let off, no let go on that. No? So three things. I mean, the three Satya Sharana Gati hai na, wo business ke liye bahut sundar hai. Satyam Sharanam Gacchami, Satya Dharmam Sharanam Gacchami. The process, the path, the attitude that I've selected, I have to stick to that. उन्होंने 2 बरस की बात की. I'll say even 4 or 5 years. And the third thing is basically Satya Dharma Sangham, the community, your people who are helping you from all sides, your employees, your bankers, your creditors, your debtors, your clients, your suppliers, everybody, you have got to surrender to them.
and create a community which actually takes you to the success. मेरा कहना एक ही है कि basically today's generation, मैं हमेशा उनको कहता हूँ, थोड़ा सा आदित्य जी के साथ यहाँ मेरा नहीं जमेगा, because everybody has a different opinion. But I feel that unless one works in industry for 5 years after graduation, you're not actually cut out for the business. No? Because otherwise you have to learn. और मैं देख रहा हूँ कि new generation में एक kind of traits है, personality trait. They don't want to work under anybody because they just don't believe in hierarchy. They don't want to report to anybody. They have such a strong ego today, which is not their fault. Let me get up here. We have discussed n number of times. They are born with these personality traits. स्वयंभू है, प्रसिद्ध है. They don't want to report to the boss, but that cannot help you in the business. मैंने जो 10 बरस इंडस्ट्री में काम किया, टाटा के साथ किया, I worked with polyolefins, the German companies, the Degussa, and actually that acted as an investment of intellect in my business, which made me successful at one point of time. But the question is that, you know, we should consider that to be a part of our continuation of our education. मैं तो मानता हूँ कि without 5 years or 10 years in business, nobody should take a risk of getting into business. You have to work. You have to learn at somebody else's cost. Now, how to manage people, how to manage the situation. जो learning होता है ना, कोई university नहीं सिखाती. University gives you knowledge, no experience. Experience you have to earn. No? And then that shapes up. एक इतनी सुंदरता से तुम्हें घड़न बनाता है ना तुम्हारी वैशाली. I think today, unfortunately, I'm seeing the young generation, young students, they directly want to get into business. They try it out for some time, they fail, then they move to something else, then they fail, and they move to something else. And at one point of time, वो नैराश्यग्रस्त हो जाते. They lose the whole idea of life. They lose that spirit of life. तो संभर में हमेशा सब मेरे जितने लोग मुझे पूछने आते हैं, and this is something which is very common now. They come and ask me, I've done my BE, I've done my engineering, I'm starting a business. Which business should I start? I said, don't do any business. First work. Work, understand the nuances of business. Are you getting this point? So somewhere, I mean, there's no substitute, there's no shortcut. You have to learn the hard way. And by the time you come into the business, you're already prepared for the business. No? हम हमेशा कहते हैं, जैसे प्रांजल जी भी कहते हैं, get empowered. संसार बुरी बात नहीं है. But आज असमर्थ लोग संसार करते हैं प्राप्त. Business बुरी बात नहीं है. But you need to be qualified to do business. No, मैं तो इतना कहता हूँ ना कि संसार करते हैं लोग, शादी करते हैं. Are you qualified to become married? We have forgotten. Are you qualified to be a parent? We have forgotten that. यहीं पे qualification for business also is very essential. और ये qualification में experience in the industry is very, very essential aspect. मैं खुद सीखा हूँ. And I have been seeing people who have done it are extremely successful. They are very moderate in their reactions. They don't go to the extremes, and they balance themselves so well. Maturity aa jati hai. You know, so somewhere I think we need to understand that there are no shortcuts in business. There are the helps you get without God's. जैसे पतंजलि कहता है, अभ्यास और वैराग्य हो, लेकिन ईश्वरी प्रतिष्ठान न हो, ईश्वरी प्रणिधान न हो, तो कुछ नहीं चलेगा. Even in on the spiritual world, समय व्यवहार भी अलग नहीं. ईश्वरी कृपा नहीं होगी, ईश्वरी प्रणिधान नहीं होगा, तो तुम कितना भी मेहनत करो, ultimately you will not land up into so-called success. And I used to say so-called success because, you know, ultimately you have your own parameters of success. The world has its own parameter of success. Always follow your own parameters. मैं ये achieve करूँ तो मैं successful हूँ. Unfortunately, we are connecting to the world and say world मानता है कि तुम्हारे पास 6 गाड़ियाँ, तुम successful हो. Okay, I never had 6 cars and 4 flats and probably that kind of wealth, but still I consider myself to be successful because whatever I did, I was very peaceful at the end of it. I lost no client in my life. You know, every client, even after 50 years now, I can go and talk to them with same izzat, same respect. I respected clients, clients respected me. So something that attitude worked. So Vaishali, I think this has to be remembered. You know, directly don't get into business. That's my serious advice. Anybody would make, because I personally believe that it doesn't happen that way unless तुम एक बड़े बाप के बेटे हो या बेटी हो and सब तुम्हारे लिए प्लेटर पे आया है, बात अलग है. When you are trying to be a self-made businessman, you have to empower yourself because you know that kind of a property
back you up. You know, taking risk also, one has to have cover the risk. If you cannot cover the risk, don't do that. You know, don't go into anticipation. ऐसा आएगा तो उसमें से दूंगा. एक इंसान तुम्हें successful दिखाई देगा, 99 out of 100 have failed. They are not in front of you. You may be one of the 99. कहीं पे I think एक balance होना चाहिए, एक कहीं पे some kind of संतुलन होना चाहिए, like जीवन. So that is how it is. So thank you, Vaishali, and I hope this satisfies you. Yeah, I totally agree to this, Guruji. I can share a personal experience, a small one quickly. When I was in FY BCom, I got a chance to do my college and work for someone else. It was a small business established, but the knowledge I gained while working there, even the complete workflow, that really helped me throughout the life. While my brother got actually sucked into the business because my dad opened a photography shop and he took it from there. And the struggle he had to go through to learn each and every step, that was quite a struggle for him. So this is my Vaishali, I mean, as in one Aditya ji said so rightly, everybody has to do business. But I'll add up to that, saying that everybody is doing business in life. Right. The business doesn't mean the commercial business necessarily. We are selling ideas all the time. We are selling thoughts all the time. We are trading the thoughts. We are transacting all the time. See, without transaction, humans cannot survive. It may not be necessarily in terms of a denomination of a money. Right. So, but still, we are selling all the time. We are buying all the time. Somewhere we are already in the business the moment we are born. Right. Right. हम business environment भी है, but वो business शायद conventionally हम जिसको business कहते हैं, profit and loss कहते हैं. Here we talk of a peace or sorrow. No, profit is a peace. हम हमेशा मैं जो program करता हूँ, paradigm shift within है या बहुत सारे corporate के लिए program किए, we say the same thing. The industries cannot be happy. Industry can be profitable. Humans cannot be profitable. They can be happy. There are two different kind of terms. But when all my employees are happy, my company becomes profitable. Right. And when the company becomes profitable, all my employees become happy. Somewhere I think one has to look at the holistic approach, holistic environment. And I think we're already in the business. So somewhere I think we need to really appreciate me. It should give you a peace at the end of the day. That is the real success. It should give a good sleep. You know? I never lost my sleep during whatever 28 years of business that I did, besides the 10 years in industry. So 28 years of my life, you know, and we were doing pretty well. In 1985, Vaishali, you would be surprised because you are in the IT field. My company, Golden Age Software Technologies, one of the first 5 companies in the country. Wow. I was after Tata Unisys and Tata, Tata Computers, CL. And we were the 5th one. We had a huge office in SDF 5 in Thebes. We used to supply to the government of Switzerland, PTT. We used to supply to the General Motors, the requirements of software and hardware. Somewhere, I've seen those days, but ultimately, it brings out to has it given you a peace at the end of the day? You know, मैंने खुद एक decision लिया about 1992 to get out of this. You know, because I realized that was never my core competence. I kept on drifting into the IT industry. But वहाँ एक बात पता चला वैशाली कि तो in IT industry to stay there, you need to run. It's such a dynamic industry. You cannot relax. Very I true. was basically belonging. My core competence was the consultancy, not IT. And I was going away from my core competence. The moment I realized, in spite of being successful, I withdrew. At the pinnacle of my success, I withdrew. Because if I didn't withdraw that time, probably it would have been disaster. No, because what is asset in one condition becomes a liability in another condition. No, there's no permanent asset and no permanent liability. So you should know when to withdraw as long as you're the asset. And don't wait for the liability to strike you. So somewhere I think that kind of discretion also is very essential in business and life. Hey, Vaishali, are you getting this point? The other day you were discussing about your business. And the first question I asked you, do you have enough resources to cover your risk? If you don't, I think you are getting the wrong track. It's not a jua. It's not a that kind of a lottery or something. We are not getting into that.
business is a very serious proposition. You should go with a plan. The plans may work or may not work. No? But somebody cannot get drifted without. No? So sorry, I think I've taken a lot of time, which Aditya's time actually. But now that you have asked, and Aditya already made me nostalgic about my business days. But I have slog. I know. I tell you at the age of 69, 70, I know most of my students see me relaxing most of the time. But if they had asked my wife, you should have said this guy worked for 18 or 20 hours a day or continuously for 8 or 10 years, non-stop. Yeah. So I already burnt myself out on that. And today what you see is only the relaxing Baba. I've gone through that hard work, and I think तो एक सलाह देने की प्रवृत्ति रहती है, आज भी है. Okay. So thank you so much, Vaishali. I think you brought a lot of things out of me. Vaishali, I'm sorry Aditya ji and Pranjal, because some कोई दिवसता है ना आपने को. Thank you. Aditya, Vaishali and Rakesh is doing business in US, and actually जैसे हमने यहाँ पे एक DSPPL संस्था का निर्माण किया, वैसे ही गुरुजी के मार्गदर्शन से वहाँ पे उन्होंने NGDI करके संस्था निकाले, न्यू जनरेशन डेवलपमेंट टीम, और वो प्लेटफॉर्म पे US में भी प्रोग्राम चलते हैं सारे, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. तो आपके फिर आपके बिजनेस में ऐसा आपको लगता है? सॉरी कैन यू रिपीट? मेरा एक सवाल बाकी था कि क्या आपको लगता है आपके बच्चे भी आप ही के बिजनेस में आए? बिकॉज यू आर बिजनेस ओरिएंटेड, दे शुड आल्सो बी बिजनेस ओरिएंटेड. नहीं सर, ये मैंने जैसे कहा कि ये मेरे खुद के विचार है. मेरा बड़ा लड़का जो है, ही इज परस्यूइंग हिज ओन ड्रीम बेसिकली. उसको भी एक्टिंग में शौक था. आई गेस many of you know, he was into acting. He did 3 Marathi movies. One of the movie named Killa, he won national award. He won Zee Cine Award. He played lead role in that. But now he is pursuing his own, passion. He is in studying BSc Culinary Management in Birmingham. He wants to be chef. So वो अभी बर्मिंघम में सीख रहा है. And my daughter is just 10th pass. She has cleared 10th. She is now in 11th, but she is pursuing commerce graduation. She wants to do BBM, and she is right now telling me that Baba, I will join you. I will look after factory. Dada as it is has gone out. He doesn't want to come back, so मैं factory देखूंगी, and I'm happy for it. At least someone wants to join me. But I have never forced anyone, and I will never force anyone. If they want to join, see, ये सर जैसे गुरुजी ने कहा कि हर एक आदमी अलग अलग है, हर एक की इच्छा अपनी अपनी होती है, हर एक की शक्ति अपनी अपनी अलग होती है. तो जो मैंने किया ग्रेट है नहीं है बिल्कुल मैं नहीं मानता, बट जो मैंने किया वो हर एक को संभव होगा ये नहीं है. और जो वो कर रहे हैं वो भी कुछ कम नहीं है, जो हर एक आदमी कर रहा है वो भी कम नहीं है. तो उनको जो करना है वो परस्यू करें. आई एम हैप्पी, आई एम देयर टू सपोर्ट इफ पॉसिबल. जितना सपोर्ट कर सकते करेंगे. हमारे ऑडियंस के लिए सक्सेस मंत्र आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? जो कर रहे हैं उसमें 150% देना चाहिए. जो भी कर रहे हैं हाफ हार्टेडली कभी कुछ नहीं करना चाहिए. हाफ हार्टेडली जो ठान ली है वो करना है बस, और वो बाकी उसके. Sure, sir. Second, when you people talk of 150% and 120%, as it is, people lose the faith because there's nothing beyond 100%. Reality. I always talk of 100% because let us sound realistic. Otherwise, लोग बोलते हैं तो बोलता है 150 कहाँ से होगा 100 में से? Are you getting this? When people say 150% I'm healthy, actually इसका मतलब 100 itself was wrong. मेरा मानना ये है सर, नहीं मेरा मानना ये है सर, मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, आप अकेले कुछ नहीं कर पाते हो. There is always some external support, external force is required to complete your dream. So मैं जो आगे के 50% है ना, तो that external force, external support I calculate. No, but when that is available,
When that is And- available to you, it's a part of your 100%. No, 100% बढ़ता रहता है. See, 100% keeps on growing all the time. my It never thinking is become that 101. my thinking is that I am giving my 100% and I'm adding that 50% for support with me. See, So that I'm giving support is 150%. actually part of you. That support is part of you. It is not outside you. If it is outside you, it will not support you. Okay. हमारा 100% बढ़ता रहता है. That's why people, as they grow in job, get more salaries because they increase their abilities. Last year's 100% and this year 100% has to be different. 100% is like a truth. It keeps on changing. The moment you know you're 100%, you already become, you were 90% before and 100% now. Okay. So this is something which, because the new generation will catch you on this. They will say you're talking something which is not logical. And they are waiting for to prove that you're not logical so they can relax. Okay. I don't want to do hard work. So give your 100%. You're 100% all the time. Tomorrow's 100%, day after tomorrow's 100%. Every day 100% is different because we are wiser. Every day we should be That's wiser. So I don't do Sorry anything for half-heartedly. saying that. No, absolutely, absolutely. नहीं, कभी-कभी होता है, and I have asked this question to many people. What do you mean by 120%? They get offended, but they have no answers, unfortunately. Thank you so much. And never, मेरा एक मानना है सर कि ईगो नहीं रखना चाहिए किसी भी Ego नहीं. चीज. So जो भी आप कर रहे हो बिजनेस या जॉब, ईगोइस्टिक होके आप आगे नहीं बढ़ सकते. तो मराठी में हम उसको संगीत मान अपमान कहते हैं. तो इससे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं. तो जो है वो आप मन में रखो. And ultimately it hurts you. Yeah, it hurts you and वो आप विचार करते रहोगे तो कल का दिन आप फेस नहीं कर सकते. नहीं. जो हुआ वो आप उधर ही Ego रखो. में आप growth नहीं होती. Ego में growth नहीं होती. You always consider yourself to be a medium in the hands of the divine or business. yes. Thank you. That's great. Thank you very much, Aditya. Thank you very much. Any question? Last question. We are actually at the end of the session. Any question? Else, I will hand it over to Amol for official vote of thanks. Yeah, Amol, over to you. Yeah, thank you, Pranjal. Thank you so much, Aditya ji. It was so interesting to listen to your entire journey, like how you started from a commerce graduate to the zenith where you stand today. And you have certainly touched upon so many important points which are important not only to the new generation but to all of us, I think, because we all are learning. And as you also said that everybody should do business in one way or the other. So it was very, very important. All those points that you have helped us understand, they will help us to take a step further from wherever we are right now. We will definitely grow. So thank you so much. I thank you wholeheartedly for your time and so openly sharing your entire journey with all of us. Thanks. Thank you, Amol. Pleasure is all mine. Thank you. Thank you, Pranjal ji. Thank you. Yes, thank you very much, Aditya ji, for joining. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you, Guruji. Thank You you. can make the announcement relating to the newsletter and all other aspects. Yeah, thank you, Aditya. Thank you for joining. Okay. I can leave. Yeah, please. Yeah, Ashish, over to you. Thank you, Aditya ji. My screen is visible, Pranjal Daga? Yeah, please. Yeah, so like in every session, we'll just share something about newsletter, what we are coming out every fortnightly for the benefit of students, to draw their attention to the good habit of reading, to divert them from the distracted path where they are watching content which is not advisable for the generation, and to encourage the spirit of learning through a lot of knowledgeable and a lot of articles which are good for the generation. So this particular month's edition, that is on 20th September, we released the edition wherein we have shared some beautiful articles where Guruji has written his message, where he is putting up a challenge to the generation to develop technologies which are based on prosperity and happiness of the people, rather than basing the economic and the technologies on the misery of the people. So the lovely message he has given. There are articles with respect to ancient science, essence of idol worship, and there are some wonderful stories where there are morals to learn. Aruna ma'am has also shared one beautiful article, and
it's okay to not be perfect. There's also a beautiful article on that. Also, there are some comics where you can see, learn, have some moral education comics also are there. And there is also a crossword puzzle. And we also announced previous on the Ganpati special edition, we had a quiz, and Anuriti Vispute won that quiz because she gave the most correct answers in least amount of time. She gave her response fast. So similarly, to those who are listening now, the crossword time is live. You can hope you would have received the newsletters by email, and you can go download that crossword and give the answers to us. Like many students are sending their answers, and the ones who gave the correct answer in least time, will feature their name in the next edition. To those who unfortunately did not receive our email or our message, you can also see the newsletters on DSPPL website. I'll just show you. This was the today's event, what we had. In the newsletter section, there are the newsletters. You can go there and you can see the newsletters in all 4 languages: English, Marathi, Gujarati, and Hindi. And you can go there and download the PDFs from there, and you can read the articles, wonderful articles, comics on different topics. Thank you. Yeah, thank you, Ashish. Thank you very much. So thank you to all for joining today's session. अगला सेशन होगा 9th October को. There will be another Aditya. We will have Dr. Aditya Abhyankar next time, who is going to talk about importance of Indian ancient rituals for the personality development. So please. So Pranjalji, before we end, I would just like to add to what Ashish was. So in the website, right, we also have a link wherein these sessions which we are conducting right now, the recordings of those are available. So if some of your friends or people who could not attend because of some reason, they are interested, they can definitely go and watch there and get benefited. Thank you. Wow, thank you, Amol, for this important point. Yes, so thank you to all, and we'll be ending the session today right now. Thank you. Thank you for joining. Thank you everyone. Jai Gurudev. Thank you. Jai Gurudev.